दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि बेहद रहस्यमयी और डरावनी हैं। कुछ जगह तो ऐसी भी है जिसमें भूतों का साया है। पोवेगलिया आइलैंड, यह भी एक ऐसी ही जगह है जो इटली में मौजूद है। यह पोवेगलिया आइलैंड इतना ख़तरनाक है कि सरकार ने भी यहाँ पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। तो चलिए जानते हैं कि पोवेगलिया आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस जगह का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पोवेगलिया आइलैंड एक ऐसा ही आइलैंड है जिसे मौत का टापू भी कहा जाता है। यह पोवेगलिया आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच वेनेटियन नाम के खाड़ी में स्थित है। एक छोटा सा नहर इस आइलैंड को दो अलग अलग भागों में बांटता है। इस आइलैंड के पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इस जगह को यूरोप में सबसे खतरनाक जगह में से एक माना जाता है और यह एक ऐसा आइलैंड है जिसका इतिहास 3000 सालों से भूतों से भरा हुआ है। तो जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। कुछ सालों पहले बुबोनिक प्लेग की एक बीमारी आई थी और इस प्लेग की बीमारी ने यूरोप के कई सारे शहरों को तहस नहस कर दिया था और उसमें इटली शहर भी शामिल था। इस प्लेग की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। तब पोवेगलिया आइलैंड प्लेग पीड़ित लोगों के लिए रहने की जगह बन गया था। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ही पोवेगलिया आइलैंड का उपयोग प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन के रूप में करने लगे थे। जिस भी व्यक्ति को प्लेग के लक्षण दिखाई देते थे उन लोगों को पोवेगलिया आइलैंड पर भेज दिया जाता था। जो लोग प्लेग की बीमारी से मर रहे थे उनकी लाशों को भी इस आइलैंड पर लाके दफना देते थे, जिसकी वजह से पोवेगलिया आइलैंड में लाशों का ढेर लग गया। प्लेग पीड़ित लोगों को 40 दिनों तक इसी आइलैंड पर छोड़ा करते थे। वो लोग 40 दिन इसी इंतज़ार में गुजारते थे कि या तो वे यहाँ पर मर जाएंगे या फिर बीमारी से ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों की मृत्यु ही हो जाती थी। फिर उनकी लाशों को यहीं पे अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन ये योजना काफ़ी हद तक अप्रभावित थी, लेकिन उस वक्त प्लेग के फैलाव रोकने के लिए सरकार को प्लेग पीड़ितों को शहर के बाहर रखना पड़ा था। पोवेगलिया आइलैंड सिर्फ 17 एकड़ का है, लेकिन यहाँ पर सदियों से 1,60,000 से भी ज़्यादा प्लेग पीड़ितों को रखा गया था। कहा जाता है कि प्लेग के मरीजों को इस आइलैंड पर लाके जिंदा जला दिया जाता था, इसलिए ये आइलैंड किसी नर्क की तरह दिखता है। सन 1777 में वेनिस शहर के आरोग्य अधिकारी ने इस आइलैंड को अपने प्राथमिक प्लेग का चेक पॉइंट बना दिया था। वेनिस शहर में जाने वाले किसी भी जहाज़ को जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले इस आइलैंड पर रुकना पड़ता था। अगर किसी भी जहाज़ के प्रवासी को प्लेग के लक्षण दिखाई देते थे उसे पोवेगलिया आइलैंड पर ही छोड़ देते थे। 1814 तक पोवेगलिया आइलैंड यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन बन गया था। यहाँ पर जो भी प्लेग मरीज जाता था उसके 99% चांस थे कि वो कभी वापस नहीं लौटेगा। कुछ लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर भूतों का साया है। कुछ लोगों को तो इस आइलैंड पर अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती थीं, इसलिए सब इसे मौत का आइलैंड कहने लगे। 1822 में पोवेगलिया आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद एक अफवाह फैल गई थी। उस अफवाह के मुताबिक वहाँ के डॉक्टर अपने एक पेशेंट पर इलाज कर रहे थे और उसके बाद उस पेशेंट ने उस आइलैंड के बेल टावर से गिर के अपनी जान दे दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ के मरीजों को और डॉक्टरों को इस आइलैंड पर कुछ आत्माओं का साया महसूस हो रहा था, इसलिए 1869 में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। 2014 में सरकार ने पोवेगलिया आइलैंड की नीलामी करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वैसे भी इस जगह को कौन खरीदेगा जहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। उसके बाद इस आइलैंड को बंद कर दिया गया।
पिछले कई सालों से यह आइलैंड पर्यटकों के लिए भी बंद रखा गया है। सरकार किसी को भी इस आइलैंड पर जाने की अनुमति नहीं देती। मछुआरे भी इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने नहीं जाते क्योंकि उनके जाल में इंसानों की हड्डियां आ जाती हैं। पोवेगलिया आइलैंड पर जाना मतलब खुद के लिए खतरा मोल लेने जैसा है। लेकिन आज भी इस आइलैंड का इतिहास सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।